स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज की इस वीडियो में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे, मतलब उसको समझेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में ये 6 सर्वसमीकाएँ हैं। सर्वसमीका कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब इन छह चीज़ों की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, इन सब की आपको अगर जानकारी अच्छे से है, पकड़ आपको इन सब में अच्छे से है, तो आप प्रश्नावली बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और इन्हीं पर आधारित सारे क्वेश्चंस प्रश्नावली में दिए हुए। तो देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से कि अगर साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, अगर हमको कॉस थीटा को है, कॉस ए है या फिर कॉस बी है, अगर उसको हमें साइन ए में कन्वर्ट करना है, कॉस को अगर हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉस 90 माइनस ए, जो कोण आपको दिया रहेगा उसमें से 90 अंश घटा दीजिएगा। ठीक है, 90 अंश में से जो कोण आपको ज्ञात रहेगा उसको जब घटा देंगे तो वो जो मान मिलेगा वो साइन ए का हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे आपको टेन को कॉट में कैसे बदलें, कॉट को टेन में कैसे बदलें, ठीक है, फिर सेक को कॉसेक में कैसे बदलें, कॉसेक को सेक में कैसे बदलें, ये सारी चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाएगी। और इन्हीं छहों के यूज से वो सारी चीज़ें निकलेंगी। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, कोई भी एक मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही कोई ले लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए ये tan 65 अंश बटा के cot 25 अंश। तो अगर हम यहाँ से इस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें, देखिए tan 25 अंश बटा में cot 65 अंश, ये दिया हुआ है प्रश्न में आपको, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर tan को cot में बदल दीजिए या cot को tan में बदल दीजिए। तो सब मैं क्या करता हूँ, tan को cot में बदलता हूँ। तो tan 90 में से कितना घटा दिया जाए, 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 25 अंश आ जाए। तो अगर हम 90 में से 65 अंश घटाएंगे तो आपका 90 में से अगर हम 65 घटा देते हैं तो वो 25 हो जाता है। और इसको ये तो cot 65 नीचे रहेगा ही। अब देखिए tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cot ए होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan 65 अंश बटा के, ये cot हो जाएगा, ये COT cot हो जाएगा, cot 65 अंश बटा के cot, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, अब देखते हैं, अब सीधे चलते हैं अपनी प्रश्नावली के ऊपर। ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, आप इसको ज़रूर से करके जाइएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली को। प्रश्नावली 8.3 के पहले का पहला खंड हम करते हैं। तो देखिए पहले का पहला खंड क्या दिया है, या प्रश्नावली आप डाल लेते हैं पहले, प्रश्नावली 8.3। ठीक है, पहला खंड मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। क्या दिया है, साइन 18 अंश बटा में cos 72 अंश। अब देखो, अब अच्छा दिमाग लगाओ, अगर हमको साइन को cos में चेंज कर दें। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम cos को साइन में चेंज करते हैं। आप लोग साइन को cos में चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे cos को ही साइन में बदल देता हूँ। तो साइन 18 अंश, अब cos 90 में से क्या घटाया जाए कि 72 आ जाएगा। तो अगर हम 90 में से 18 घटा दें तो आपका 72 आएगा। सही है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि
कॉस में से कॉस 90 में से क्या घटाएं कि 18 हो जाए, 72 हो जाए। तो देखो बच्चों, हमें इस कॉस को, जो कॉस थीटा है, उसे कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है ताकि इस वाले मान में कोई चेंजिंग ना हो, नहीं तो ये मान बदल जाएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये मान बदलना नहीं चाहिए। जैसे 90 में से अगर 18 को घटा रहा हूँ तो मेरा 72 ही आएगा, ये नहीं कि 750 आ जाएगा या फिर 90 या 95 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के बराबर ही आपका आएगा, इसलिए हमने इसको इसमें से घटाया। अब देखिए, ये हो जाएगा साइन 18 अंश बटा के कॉस 90 माइनस इसको मान लीजिए ए, तो जब 90 में से ए को घटाएंगे और सामने कॉस लगा हुआ है तो वो साइन ए बन जाएगा, साइन ए, और ए क्या स्थान पर आपको 18 दिया हुआ है, बस 18 इससे ये कटेगा और आपका 1 हो जाएगा उत्तर। देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार ये प्रश्नावली है, बड़ा मज़ा आता है इसको करने में, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अब देखते हैं सेकेंड इसका क्वेश्चन। तो आप इसका सेकेंड क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है मैं सेकेंड वाला कराऊँ, मैं थर्ड वाला कराता हूँ और फोर्थ वाला फिर आप कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि सारे प्रश्न करा दूंगा तो फिर मज़ा नहीं रहता है ना, कि सारे क्वेश्चन मैं छपवा दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन आप भी करिएगा। और हाँ, आपके डिमांड पर हमने MCQs की जो सीरीज़ है वो तैयार कर रखी है। अब जिस दिन से आप कहेंगे उस दिन से MCQs भी आने चालू हो जाएंगे। बस आपको कहना है कि हाँ सर, इस दिन से MCQs भी देना चालू कर दीजिए, हम MCQs को भी चालू कर देंगे, क्योंकि उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेडी हो चुके हैं, बस उसको सॉल्व करके आपको आपके पास तक पहुंचा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड पार्ट इसको देखते हैं। थर्ड पार्ट ध्यान दीजिए क्या लिखा है, कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए, कॉस 48 अंश, मैं यहाँ साइन को बदलता हूँ, ठीक है, कॉस 48 अंश को ऐसे रहने माइनस साइन 42 को। अब देखिए, 90 में से ऐसा क्या घटा दिया जाए कि 42 हो जाए। अगर हम 90 में से 48 घटाएं तो ध्यान से देखो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 42, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 0, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए, ये दिखाइए का मतलब क्या है कि इसमें हमको प्रूफ करना पड़ेगा। दिखाइए कि मतलब ये वाले पक्ष को हम हल कर दें तो 1 हो जाए। देखिए क्या लिखा है कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। देखिए, ये थोड़ा सा देखने में अजीब है, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, यही हमको प्रूव करना है। अगर हम यहाँ ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। tan 48 अंश और tan 42 अंश को एक पास करते हैं इंटू tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक पास करो। अब देखो, tan को कॉट में चेंज कर दो, क्योंकि अगर कॉट में चेंज करेंगे तो दोनों की मान तो, अगर देखिए हाँ, मान घटता जुड़ता कब है, जैसे मान लीजिए कभी त्रिकोणमिति में जैसे देखेंगे मैं कहीं काट दे रहा हूँ, कहीं घटा दे रहा हूँ, कब घटेंगे जब उनके कोण जो है समान हो और उनके साथ जो अनुपात है, अगर वो tan है तो और tan के साथ मान लीजिए ये 48 है और यहाँ पर tan इसका चिन्ह कुछ और है और ये मान लीजिए ये भी tan 48 है, तो दोनों आपस में से जब रिएक्शन करेंगे तो दोनों घट जाएंगे। अगर सेम सेम है तो घट के 0 हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब देखिए मैं यहाँ 10 48 अंश को चेंज करता हूँ, तो 10 48 अंश, 90 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि 48 होगा, 42 घटा दो, इंटू 10 42 अंश, इंटू 10 23 अंश को चेंज करते हैं, 90 में से क्या घटाया जाए कि 23 हो जाए, 67, इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए ये क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 42 इंटू 10 42 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 90 माइनस ए कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर एक यही लाना था। तो आप एक एक ये मत लिखिएगा वरना थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा डायरेक्टली LHS, ऐसे LHS आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए कॉट 42 10 42 कटेंगे, ये हो जाएगा 1, सब कट के हो जाएगा 1, ये बराबर हो जाए 1 के, तो यहाँ से आप कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू है RHS के, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0, यही लाना है। तो देखो करना कैसे है इसको, क्या क्या लिखा है, cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0। देखो बस इसको सॉल्व करो, cos 38 तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 52 डिग्री, यही होगा ना, 8 हो जाएगा और आप ठीक है, इंटू ये हो जाएगा cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, cos 90 माइनस थीटा या फिर cos 90 माइनस ए, साइन ए हो जाएगा साइन 52 इंटू ये हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू में साइन 52। तो अब देखो दोनों गुणा में है लेकिन इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है, इससे पूरे से पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, LHS बराबर हो गया RHS के, यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, काम खत्म। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 अंश जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस का 18 अंश जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब देखिए या तो हम इस tan को हम कॉट में चेंज कर दें, तभी तो यहाँ से अगर आपको ध्यान दीजिए, अगर हमको a का मान ज्ञात करना है तो हमें किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में इस tan के स्थान पर कॉट तो रखना ही रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं इस tan को छोड़ता हूँ, कॉट को ही चेंज कर देता हूँ। देखो कैसे चेंज करेंगे, कॉट इसको क्या करते हैं 90 माइनस ए, देखो कॉट ये लिख सकते हैं आप क्या 90 माइनस का ए माइनस का 18, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan
8 9 1 10 108 माइनस का a। अब देखो यहाँ पर tan 2a है, tan से tan कटेगा, 2a बराबर 108 माइनस का a होगा, और यहाँ से 3a हो जाएगा बराबर 108। ये 180 नहीं है भाई, ये 108 है। अब देखो 3 से काटेंगे तो कितने बार मिलेगा, a बराबर 9 और 3 3 9, 3 6 18, 36 अंश। a का मान आपको मिल गया 36 अंश। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पूरे डिटेल में सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आराम से सॉल्व करेंगे, सॉल्व होते चले जाएंगे प्रश्न। बहुत ही इजी प्रश्न इसमें दिया रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। देखो कितना इजी दिया है। a प्लस बी बराबर कितना लाना है, 90 अंश ना। देखो कैसे 90 अंश आ सकता है। 4th क्वेश्चन, tan a बराबर cot b, यही दिया हुआ है आपको। तो एक काम करते हैं हम, tan a को cot के पद में ले चलते हैं। तो tan इसको हो जाएगा 90 माइनस a बराबर cot b। तो ये क्या हो जाएगा, cot a बराबर cot b, सॉरी इसको लिखो cot 90 माइनस a। ठीक है, तभी तो cot 90 माइनस a तो tan a बन जाएगा, तभी तो होगा। तो यहाँ पर होगा, सॉरी ये लाइन गलत हो गया, ये हो जाएगा cot 90 माइनस a बराबर cot b। cot से cot कटेगा, 90 बराबर हो जाएगा b प्लस का a, या फिर आप इसको लिख सकते हो a प्लस का b बराबर का 90 अंश। ये हो गया आपका प्रूव्ड। देखो कितना इजी था, कुछ था ये क्वेश्चन, कुछ भारी था? बिल्कुल नहीं था, एकदम इजी पीजी को एकदम हलवा क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रश्नावली में। पता नहीं कहाँ से दे देता है सब उठा करके। आपको क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा अपने तरफ से सॉल्व करने के लिए। आप उनको सॉल्व करिएगा, देखिए बहुत मज़ा आएगा उसको सॉल्व करेंगे। हमारे प्रश्नों को कुछ अपने तरफ से एक्स्ट्रा आपको दे दिया जाएगा होमवर्क के रूप में, करिएगा ज़रूर, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, मैं मारेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, 5वां प्रश्न, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 5वां प्रश्न कहा है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ध्यान दीजिए, इस सेक को इस बार मैं कोसेक में चेंज करूंगा। इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस का 4a लिख सकते हैं क्या? इस कोसेक को 90 माइनस का 4a लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। क्योंकि देखो कोसेक 90 माइनस 4a रहे, 5a रहे, 10a रहे, बनेगा तो सेक ही बनेगा, तो मिल्क सेक ही। मिल्क सेक के अलावा तो कुछ बनेगा नहीं है। कोई भी सेक बने, मतलब मिल्क सेक ही एक तरीके से बन जाएगा, या फिर मैंगो सेक बनेगा। तो अब देखो ये क्या होगा, कोसेक a माइनस का 20 डिग्री। बस कोसेक से कोसेक काट दो, 90 माइनस का 4a बराबर कर दो a माइनस के 20 डिग्री के। अब 90 प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5a बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का 110। काट दो, a बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 1 5 दूना के 10, 22 अंश। ले आ गया उत्तर, आ गया कि नहीं? बड़ा ही इजी है भाई, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करो, आंसर ले जाओ। थोड़ा माइंड यूज करो, आंसर ले जाओ। थोड़ा माइंड यूज करो, आंसर ले जाओ। कुछ नहीं है इस पूरी प्रश्नावली में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कहा है कि यदि त्रिभुज ए बी और सी
यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दर्शाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है। जैसे एक त्रिभुज है, इन कोणों को कहा है त्रिभुज के अंतःकोण है। हमको सिद्ध करके हमको क्या दिखाना है, हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है लिख लिया जाए, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, साइन बी प्लस ए बाई टू बराबर है कॉस ए बाई टू के, यही सिद्ध करना है। देख ले भैया उपपत्ति, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश होता है तो होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखो इस ए को उठा के भेज दो इधर, तो हो जाएगा b प्लस सी बराबर 180 माइनस का a, 2 से भाग कर दो, इस पूरे समीकरण में 2 से भाग करो। b प्लस सी बाई टू बराबर 180 माइनस a बाई टू होगा बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ इसको b प्लस सी बाई टू रहने दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180 बाई टू माइनस a बाई टू, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है लिखने में। हाँ तो लिख सकते हैं तो लिखो ना, बस इसी को आगे यहाँ पे हम हल करके दिखाते हैं। अरे देखो भाई प्रूफ करने वाले में कुछ है थोड़े, होता थोड़ी है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना होता है। देखो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस a बाई टू। अब देखो क्वेश्चन में हमको साइन दिया है इस साइड में, तो इस साइड हमको साइन लेने के लिए हमको दोनों तरफ पहले साइन का गुणा कर लें। तो लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a बाई टू। अब देखो साइन 90 माइनस a बाई टू रहे, कोई भी कोण रहे, कोण के स्थान पर बटा में रहे, भिन्न में रहे, कुछ भी रहे बे, इससे मतलब नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा, इसको मान लो थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस a बाई टू, हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, खत्म। अब देखिए आपका अंतिम प्रश्न आपके सामने आता हुआ कुछ इस प्रकार से, ये अंतिम प्रश्न है इस पूरे प्रश्नावली का। क्या कहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 अंश के कोणों के बीच 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या दिया है, साइन 67 डिग्री 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए बड़ा इजी प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करके ही देखते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अगर ध्यान दें तो कहा है इसको हमें 0 अंश और 45 अंश के बीच 45 अंश के बीच लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, तो हम साइन 67 अंश और कॉस 75 अंश को क्या करते हैं,
देखिए हम क्या मतलब इसमें से 90 में से क्या घटाएं कि 67 हो जाए, तो 23 अंश घटा दो 67 होगा, प्लस कॉस 75, 90 में से कितना घटाए कि 75 हो जाए। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा साइन 15 डिग्री। देख ले 45 और 0 और 45 के बीच में हो गया कि नहीं हो गया। मतलब इसको सॉल्व करके हमको इस पूरे समीकरण को इसको मतलब हल करना था और हमको 0 और 45 के बीच में इसको लाना था। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली तो हो गई आपकी समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर से दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।